अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। टीम चलते चलते आज पहुंची है गड़ी शो बाज़ार में। आवाम से जानेंगे नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं या नहीं, और अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो किस तरह से इस्तकबाल वो देखते हैं जो उन्होंने टास्क सौंपा है पार्टी के रहनुमाओं को। पार्टी सदर शहबाज शरीफ भी इस वक्त हलकों में घूम रहे हैं, लोगों को चार्ज कर रहे हैं। मरीम नवाज भी जलसे कर रही है, हमजा शहबाज भी अलग जो है जलसे करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या नवाज शरीफ ने जो टास्क सौंपा है पार्टी के रहनुमाओं को, कि अपने अपने हलके के लोगों को चार्ज करें? जब पार्टी के कारकुनान चार्ज होंगे फिर नवाज शरीफ आएंगे और उनका एक भरपूर जो है जलसे से इस्तकबाल होगा। इस्तकबाल कैसा होगा? क्या एयरपोर्ट लोग जाएंगे या बस मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा? आएँ लोगों से बात करते हैं और इनका नुक्ता नज़र जानते हैं, वो इस मुतल्लिक क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको लगता है नवाज शरीफ वापस आएंगे? जी, इस वक्त ना सारी नज़रें पूरे पाकिस्तान की मियाँ साहब की तरफ हैं कि मियाँ साहब आएँ, इस मुल्क के लिए कुछ करें। जिस वक्त आप आवाम का हाल देखते हैं ना, बिलों के चक्करों में और टैक्सों के चक्करों में लोग मर चुके हैं, बुरा हाल है। जो आदमी 20,000 कमाने वाला उसको 35,000 का बिल आ जाए वो खुदकशी करेगा। इसके ऊपर ना सबका एक ही ध्यान है, क्योंकि इस वक्त कोई लीडर नहीं है, कोई कमान नहीं कर रहा। पहले लोगों का ये था कि इमरान खान साहब आ गए हैं, कुछ करेंगे, वो भी ख़त्म हो गया मामला, अब वो क्लोज कर दिया उन्होंने। अब सारी उम्मीदें लोगों की हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे और कुछ हमारे लिए करेंगे। अगर मियाँ साहब आके इस अवाम का दिल जीत जाते हैं तो फिर दोबारा ये नून लीग ताकतवर हो जाएगी। अगर यही महंगाई का दौर डबल हो गया तो फिर ये उम्मीदें भी ख़त्म हो जाएंगी, लोग सियासतदानों से गुमराह हो जाएंगे और लातल्की का इजहार करेंगे। मैं भी एक सियासी वर्कर हूँ, लेकिन मैं अवाम की आवाज़ बन कर ये बता रहा हूँ कि इस वक्त अवाम पिस चुकी है। अवाम रोटी कपड़ा मकान मांग रही है, सियासतदान नहीं मांग रही। रोटी कपड़ा मकान का नारा पीपल्स पार्टी ने लगाया था, कहीं आपका इशारा उनकी तरफ है? नहीं, मैं ये वो उन्होंने अपना पीपल पार्टी ने ये कहा था, लेकिन इस वक्त हालात यही बन चुके हैं। बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि यंग बच्चे जो पढ़े लिखे हैं आज वो किताबें लेके अपनी फाइलें लेके लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कौन बंदा नौकरी देगा। जवान नस्ल तबाह हो रही है, आप सड़कों पे देखें नशे का बुरा हाल है। नई नस्ल जो है वो नौकरी नहीं मिल रही, डाके डाल रही है, चोरी डकैती डाल रही है और घरों में फाके आ गए हैं। लोग ये जो बिल है ना देख देख के लोग मर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी नहीं ध्यान दे रहा। अगर ये सारी उम्मीदें लोग देख रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, इन अवाम को जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो अवाम किसी लीडर को नहीं पसंद करती। मियाँ साहब के आने से मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? 16 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वो तब नहीं आए। अगर मियाँ साहब के पास कोई फार्मूला था तो उन्होंने अपने छोटे भाई को क्यों नहीं दिया? क्या वो नहीं ये चाहते थे कि शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम कामयाब हो सके? देखा जी, मियाँ शहबाज शरीफ चाहते तो वो उनके वक़्त में भी मियाँ साहब आ सकते थे, ठीक है। अब मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब जब पहले भी थे अवाम को कुछ रिलीफ मिला था, अब भी लोगों की उम्मीदें हैं कि मियाँ साहब कुछ करेंगे इस मुल्क के लिए। आखिरी किरण है मियाँ नवाज शरीफ, अगर वो भी इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर कोई ऐसा बंदा मुस्सिया नहीं है जो आके इस मुल्क को संवारेगा या इस मुल्क को बनाएगा। इस मुल्क को अगर कोई चला रहा है तो अल्लाह के कोई नेक बंदे हैं जिनकी दुआओं से ये मुल्क चल रहा है। इस वक्त कोई ऐसा मसीहा नहीं है जो इस मुल्क को चला सके या इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कुछ कर सके। वो एक ही मसीहा है मियाँ नवाज शरीफ, जब वो आएगा तो कुछ करेगा। अगर उसको कमान दी जाएगी, उसको ये ताकत दी जाएगी काम करने के लिए। जब पहले भी मियाँ साहब थे, मुल्क चल रहा था, अच्छी टंडोर की तरफ चल पड़ा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, गुर्बत ख़त्म हो रही थी और अच्छा पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, हर तरफ खुशहाली थी। इन्होंने चलते पानी को रोक के ना गलियों महलों में वो कैसे है ना, जैसे डक्का लगा दिया, पानी गलियों महलों में चला गया। अब लोग दर बदर हो चुके हैं। सिवाय एक किरण के मियाँ नवाज शरीफ की किरण से ये अवाम देख रही है कि रोशनी मियाँ नवाज शरीफ लाएगा इस मुल्क को बचाने के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करेगा तो करेगा, वरना कोई नहीं करेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल किस तरह से होगा?
इस वक्त शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, पार्टी के दीगर रहनुमा उनको चार्ज करने के लिए कारकुनान को बाहर निकल आए हैं मैदान में, और नवाज शरीफ ने ये टास्क सौंपा है कि पहले अवाम को चार्ज करें, अगर हालात साजगार हुए तो मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। ऐसा मुमकिन है? देखो जी, बात ये है कि ये जितने MP MNA हैं ना हमारे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, जब वक्त आता है ये वर्करों को याद कर लेते हैं, वर्करों को बनाना शुरू कर देते हैं। जब वक्त चला जाता है ये किसी का काम भी नहीं सुनते। जब किसी का काम का मतलब काम आता है वो कहते हैं ये मेरिट नहीं है, ये काम नहीं होने वाला। भाई जब वर्करों को आप बुलाते हो, वर्करों से काम लेते हो, वर्करों का काम भी करो। जब आपने ये सियासत करनी है, ये अपना इक़्तिदार लेना है, तो अवाम में घुल मिल जाओ। एक चौधरी शहबाज साहब हैं, वो हर जनाजा खुशी गमी में आ जाते हैं। सरदार याद साहब हैं, उन्होंने इस हल्के के लिए कुछ किया था, लोगों को रोज़गार दिया था। इस इलाके का 5200 बंदा जो सरदार याद ने रेलवे में जो ओवर एज था कन्फर्म कराया, सुई गैस लगवाया, पानी लगवाए, लोगों को कुछ दिया था। अब उनका हल्का भी चेंज कर दिया। देखो, जो काम करने वाला होता है उसको इधर से बदल के किसी और जगह भेज देते हैं। हम चाहते हैं कि वो बंदा आए जो इस मुल्क के लिए कुछ करे, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अच्छा, आप मियां नवाज शरीफ के हक में जो है वो वोट कर रहे हैं। अब जलसा करने का नून लीग ने फैसला किया है कि मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। आपको नहीं लगता मियां नवाज शरीफ बड़ा लीडर है, एयरपोर्ट पे उसका इस्तकबाल होता है? देखिए जी, एयरपोर्ट पे जाने के लिए सब लोग तैयार हैं। हमें बात समझाई जा रही है कि सिक्योरिटी का मसला है। ऐसा सड़कों पे लोगों की रुकावटें ना डालो। कोई बीमार है, कोई परेशान है, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ रहा है। अवाम के लिए तकलीफ़ों में, कोई आगे लोग तकलीफ में है, परेशानियों में है, जिसको शादियों का भी सीज़न है। शादियों का भी सीजन है। हर तरह सड़कें आगे ही ब्लॉक रहती हैं। अगर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए रूट लग गया तो वो सारी सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे, जो नहीं भी मियां नवाज शरीफ को पसंद करता वो भी देखने के लिए आएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आया है। इस मुल्क को कुछ करने के लिए हम देख रहे हैं कि मियां साहब कुछ करें, और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ करेगा। मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। लोग पूरी उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ के आने पे हालात बदल जाएंगे। मियां नवाज शरीफ जो है वो उम्मीद की एक किरण है। और लोगों से बात करते हैं, उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं? इंशाल्लाह ताला आएंगे जी, आएंगे। वो आएंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला आगे जाएगा। कैसा इस्तकबाल होगा? मैं कहता हूँ ये दुनिया देखेगी, दुनिया भी देखेगी और दुश्मन भी देखेंगे और मुखालफिन भी देखेंगे। ये जो उनसे हमारे नज़रियाती जो वर्कर हम बैठे हुए हैं ना खामोशी से, ये सिर्फ मियाँ साहब आएंगे तो हम जागेंगे। यानी कि आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आप जाएंगे? इंशाल्लाह ताला हम क्या, हमारे बच्चे भी जाएंगे साहब। ये आएंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ पाकिस्तान का बनेगा। जो हर बंदा कर्जई हो चुका है, कर्जों में, चाहे वो आप हैं या हम हैं, कोई भी है, हर बंदा इस टाइम कर्जे में जा रहा है। बिजली के बिल लेके बैठ गए, महंगाई लेके बैठ गई है, पेट्रोल लेके बैठ गया है। आपके लीडर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की 16 माह की PDM की हुकूमत थी, उसमें इतनी महंगाई हुई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, डॉलर आगे गया, तो आपको नहीं लगता कि ये उस वजह से इसका पॉलिटिकली आपको बड़ा डैमेज करेगा इलेक्शन में? नहीं, वो डैमेज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मियाँ साहब आ रहे हैं। जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला सारे मसले हल होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये जो महंगाई का तूफान है, ये पिछली हुकूमत ने किया है। आप सारा कुछ आप उठा के देखें ना, IMF का भी देख लें, दूसरों का भी उठा के देख लें। जब मियाँ साहब की पहले गवर्नमेंट थी, हर बंदा खुशहाल था। पेट्रोल कहाँ था, आटा कहाँ था, जो मेन चीज़ें यही हैं। गरीब बंदा तो यही मांगता है। अब देखें बेरोजगारी है नहीं है, हर बंदा आप देखें यंग से यंग, आप गड़ी शो देख लें, जहाँ पे कापड़ स्टोर देख लें, यहाँ पे मुगलपुरा, या कभी देखें सब यंग ब्लड टीकों के ऊपर, नशे के ऊपर लगा है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी मार रही है हमें, महंगाई मार रही है। हम ये दुआ करते हैं कि हम अपनी फौजी आला क़यादत से भी यही बात करते हैं कि खुदारा मियाँ साहब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मसले मसाइल हल होंगे। क्योंकि आखिरी उम्मीद ही हमारी वो अल्लाह ताला तो है ही है, अल्लाह ताला हर सबकी सुनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो आखिरी उम्मीद है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। मियाँ साहब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला रब्बे कायनात के सदके ये सारे मसले मसाइल हल होंगे। नवाज शरीफ ने क्यों फार्मूला नहीं बताया शहबाज शरीफ को
वो भी मसाइल को हल कर पाते। और इस वक्त नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को टास्क सौंपा है कि अवाम को चार्ज करें, हलकों में निकलें। सर अवाम इसलिए भी इंशाल्लाह ताला निकलेगी। कुछ मसले मसाइल, कुछ महंगाई ने मारा हुआ है, कुछ ज़ाहिर बात बेरोज़गारी है। जब मियाँ साहब का ऐलान कन्फर्म हो गया है ना, तो इंशाल्लाह ताला आप भी देख लेगा, आप भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कैसा इस्तकबाल होगा। लोग एयरपोर्ट भी तो जाना चाहिए ना मियाँ साहब का। अगर मियाँ साहब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया फिर नहीं गिरफ्तार, वो देखिए कानून के मुताबिक मियाँ साहब ने आगे भी गिरफ्तारी दी है। वो शेर का बेटा, वो इंशाल्लाह ताला शेर ही रहेगा। लोग कहते हैं 50 रुपए के स्टाम्प पे वो बाहर चले गए और वो उनका जाना, फिर वो उनकी प्लेटलेट ही ठीक नहीं हो रही, वो वापस ही नहीं आए। वो मुल्क के इतने खैरख्वाह थे, वो टाइमली आ आप भी जाते। माशाल्लाह मीडिया वाले, पूरी मीडिया क्या पूरी दुनिया जानती है कि उनके मसले मसाइल थे, तो हर चीज़ हुई है। कुछ डीलिंग भी होगी, वो उन चीज़ों का हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ था तो वो गए हैं ना। कुछ मसला था उनका, ये नहीं है कि नहीं था। और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस महंगाई को कंट्रोल करें। बस हमारी यही दुआ। ये आप पिछले देखे, हर बंदा महंगाई में रो रहा है। बिजली के बिल असल में हमें लेके बैठे हैं, और हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर अपील है कि जो उनके पास केसेस लगे हैं वो उनको फौरी तौर पे हल करें। और दूसरी बात, हम अपने सिपा सलार से पुरजोर अपील करते हैं, हम तमाम एजेंसियों से पुरजोर अपील करते हैं कि जितने भी ये डैम के काम रुके हुए हैं, कालाबाग डैम और दूसरे डैम रुके, इसके ऊपर फ़ौरन ये मसले हल करें। नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिक लोग क्या सोचते हैं, आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, टिकट भी बुक हो गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हल्के में निकल आए हैं, लोगों को चार्ज कर रहे हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल पुरतपाक होना चाहिए। आप समझते हैं नवाज शरीफ आएंगे, इस्तकबाल होगा? बिल्कुल होगा इस्तकबाल, क्योंकि उसने इस मुल्क के लिए कुछ बुरा नहीं किया, उसने इस मुल्क के लिए अच्छा ही किया। जो सफ़र 12 घंटे का था वो 8 घंटे साथ में रह गया। उसने हर चीज़ बनाई। जब उसकी बैठने का टाइम था उस वक्त इन लोगों ने उसको चोर कह के भगा दिया। और ये चोर है, ये चोर है। जिस बंदे ने आके इस मुल्क को पटड़ी से उतार दिया उसको हीरो बना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब उनके कंट्रोल से थोड़ा बाहर है। इंशाल्लाह अगर नवाज शरीफ साहब आ गए तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये जो माफिया जितने भी फिर रहे हैं ना माफिया, ये सब चले जाएंगे। और इंशाल्लाह चोर ये हैं जिन्होंने मुल्क को पटड़ी से उतार दिया। मुल्क चल रहा था, बिल्कुल अपने स्टेप पे स्टेप जा रहे थे। हम रोज़गार डेली कमाने वाले हैं, लेकिन हम भी खुश थे। अब हम भी खुश नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इनके बस में नहीं है कुछ। अगर नवाज शरीफ साहब आगे इंशाल्लाह अगर उसी कायदे कानून में रह गए जिसमें थे पहले, तो ये मुल्क दोबारा सुधर जाएगा। अगर ये चोर चोर कहने वाला दोबारा आ गया, इस तरह का कोई पैसे देकर कुर्सी पे बैठने वाला, फिर जो जितने भी गरीब हैं ना, ये पहले ही पिस गए और मर जाएंगे। और खुदा रसूल का वास्ता ये है कि कोई भी आके यहाँ बैठे, नवाज शरीफ आके बैठे, इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचे और गरीब लोगों के लिए सोचे। अगर किसी के पास सोना पड़ा है तो वो, अगर महंगाई होगी तो वो डबल हो गया। जिस बंदे ने डेली कमा के लेके जाना है उसने डेली दूध लेना है। अगर दूध आज 100 रुपये है, कल 150 हो गया, तो उसके लिए मुश्किल है। और बड़े लोगों के लिए ना सोचें, छोटे तबके के लिए सोचें कि आखिरत, इन लोगों ने दुआ करनी तो आखिरत बननी है, पैसे से आखिरत नहीं बननी। नवाज शरीफ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि उसकी मेहरबानी है, जैसे मुल्क पहले था वैसे कर दे। आपको नवाज शरीफ से उम्मीद है मगर यकीन नहीं है? यकीन इसलिए नहीं कि महंगाई इतनी ऊपर चले गई है, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया सबके बस में, किसी के बस में नहीं। अगर कोई साल 6 महीने में शायद वो इसको सेट कर सकता है, अगर आ जाए तो कर सकता है। अगर वो इन लोगों से डरता रहेगा तो फिर नहीं। वो चोर नहीं है, जो चोर है सामने आ गए। अच्छा, शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? बहुत महंगाई उस दौर में। महंगाई अखीर उसने कर दी, क्योंकि जो बड़े होते बड़े हैं, वो छोटे हैं। लेकिन जैसे नवाज शरीफ साहब करते थे, शहबाज शरीफ साहब से कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन जब ये वज़ीर आज़म नहीं थे, वज़ीर आला थे, नीचे थे, उस वक्त ये बिल्कुल अच्छा दोनों भाई काम कर रहे थे। लेकिन मुल्क पटड़ी पे ले आए थे। शायद अब भी आ जाता अगर ये पीछे जो लोग लगे हुए हैं कि ये उतारो जी, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराने से ये मुल्क कितना पीछे आएगा ये किसी को नहीं पता। नहीं, इलेक्शन तो ज़रूरी है। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो मुल्क ज़्यादा डिफॉल्ट की पोजीशन नहीं चले जाएगा, मुल्क ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। अगर कुछ 6 माह और निकाल देते तो अच्छा था। 1 माह की आमदनी जो है वो कम होती जा रही है। एक माह में कितना खर्चा हो रहा है, जब सिविल हुकूमत है वो डबल खर्चा कर रही है। अगर ये 6 माह और आप क्या समझते हैं, ये निगरान हुकूमत चलती रहे, इलेक्शन ना हो? अब नहीं, निगरान हुकूमत इसके बस का कोई काम नहीं है।
क्योंकि एक ही इसके पास सीट थी, उसमें से भी ये हार गया था। ये हमें कह रहा है कि अवाम की वजह से मैं नहीं आया हूँ, मैं अपने बलबूते पे आया हूँ। ये अवाम की वजह से नहीं आया तो ये चला जाए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये आनकट जो बना रहा है ख्वाब, कभी कह रहे हैं ये दुकानें बंद कर दें 8 बजे, वैसे कारोबार तो है नहीं। 8 बजे दुकानें बंद करेंगे तो कारोबार क्या रहेगा? कभी लाइटें बंद कर दे, ऐसे तो ये महंगाई कम नहीं होगी ना। महंगाई तो ऊपरली सतह से कम करे ना। जो चीज़ अपने मुल्क में बनती मेरा भाई, उसको तो बनाए ना। अगर कोई मोबाइल बनता है, इंडियन मोबाइल बनाया चल रहा है, अगर कोई मोबाइल बनाता है, मोटरसाइकिल बनाता है, उस बच्चे को या तो कोई लालच दे के बाहर भेज देते हैं, क्योंकि बाहर से कस्टमर लगता है, उसमें से ये भी खाते हैं, दूसरे लोग भी खाते हैं, बाहरली हुकूमतें खाती। हमारा नमक लेके इंडिया अपना स्टिकर लगा के बाहर भेजता है। हमारे मुल्क में हर चीज़ है अल्लाह की दी हुई। हमारे मुल्क में इतनी चीज़ें हैं कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। हम गरीब लोग ज़रूर हैं। ऐसी चीज़, ऐसे ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट हैं हमारे मुल्क में कि जो बाहर से अपने घर में हर चीज़ बना सकते हैं। मोबाइल नहीं बना सकते, मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, कार नहीं बना सकते। अपने हर चीज़ अपने मुल्क में बनाए, फिर ये तरक्की जाएगा। और जो लोग इसको खा रहे हैं ना, अल्लाह और रसूल से डरें। अगर कलमा पढ़ते हैं, अगर वो कलमा नहीं पढ़ते, नहीं कलमा हमारे मुसलमान नहीं हैं, तो जो मर्ज़ी करें। अगर वो मुसलमान हैं तो इस मुल्क के में जो चीज़ बनती है, कम से कम उसको तो इशू करें बाहर, बाहरले मुल्कों में बेचें। आप खुद बेचें, गंदम बेचें, जो चीज़ भी बनती है वो चीज़ें बेचें, और उसका जो कस्टम है हुकूमत में ख़जाने में आना चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि हम अपनी चीज़ें बाहर बेच देते हैं, फिर उनको ख़रीद के जो है दोबारा अपने लोगों को महंगे दामों में बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप समझते हैं नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनका इस्तकबाल दीदनी होगा? कह नहीं सकते इस मामले में, क्योंकि जिस हिसाब से वो गया तो पाकिस्तान की सियासत और निज़ाम हम लोगों का समझ में नहीं आते। अभी अल्लाह ही जानते हैं उसका क्या होना है, वैसा ऐसा हो नहीं सकते, नामुमकिन। नवाज शरीफ से लोग मोहब्बत करते हैं। आजकल तो हलकों में निकले हुए हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, शहबाज शरीफ भी निकला है, मरीम नवाज भी, हमजा शहबाज भी। असल में बात ये तो है पार्टीबाजी वाली बात और सियासत की निज़ाम। अगर हक सच बात हो तो कुछ और है। हक सच बात क्या है? हक सच बात है, अगर अपने मुल्क से मोहब्बत हो और अपना इस आवाम से मोहब्बत हो तो वो हिले नहीं, जो कुछ भी हुए तो सर पे गुजरे और मैं इस आवाम के साथ होगा। अगर वो साफ है, अगर वो ठीक है, अगर वो हक और सच में है तो हम तो उसी की थे। अगर हमारी कोई हुक्मरान आते हैं तो आवाम के जरिए आते हैं। हमारे पता नहीं इदारे और हुक्मरान वो आते, वो अपने ही सोच रहे। तो इन सियासी मामला ऐसे ही है कि वो नहीं समझ आते किसी आवाम का कोई नहीं सोचता। आवाम का तो आजकल आया ही नहीं कोई। 70 सालों में नहीं आया। एक इमरान खान आया था, वो था आवाम का, वो किसी ने छोड़ा ही नहीं। हम तो सच और हक बात करते हैं। किसी मैं पार्टी की जमात इस्लामी का हूँ, वोटर उनका हो शुरू से अभी तक, मगर नहीं, वाहिद पहला दुनिया में पहला बार आया हूँ। अगर वो कोई छोड़ता था अपने हद तक छोड़ देना था। और बंदा तो अपनी जेब की चक्कर में है। कौन से गरीब आवाम का कौन सा बंदा है कि उसने सोचा कि यार ये इतना आवाम हमारे पीछे है, और अगर हुक्मरान इदारे ये चल रहे तो आवाम के ऊपर चल रहे हैं। पता नहीं वो आवाम के साथ क्या सलूक करना चाहते हैं। आवाम तो गर्क हो गया। अवाम होगा तो यही हुक्मरानी करेंगे, अवाम होगा तो ये हुकूमत कर सकेंगे। ठीक है सर जी, अवाम है तो सब कुछ है। अगर अवाम पाकिस्तान में ना हो तो क्या जंगल बूटियों दरख्तों से हुक्मरानी करेंगे? इदारे और हुक्मरान और निज़ाम, वो इनको ये चाहिए कि हम अपने अवाम की ख्याल करें और अपने अवाम का सोचें। ऐसे ही बंदा आज तक तो मेरे समझ में नहीं आया कि इन्होंने अवाम का सोचा। एक इमरान खान ने सोचा, ये हकीकत बात है। मियां नवाज शरीफ जो वापस आ रहे हैं वो फिर अवाम के लिए नहीं आ रहे। नहीं, वो बंदा अपने वो बात की याद है, अवाम का सोच रहा था तो ये हाल होता था। गरीब भूखे मर रहे हैं। कौन से हुक्मरान, कौन से इदारों ने, कौन से लोगों ने कहा कि इस गरीब से पूछो क्यों मर रहे भूखे? क्या वजह है? छोटा कारोबार वाला खत्म हो गया, बड़े कारोबार वाला पैसे लेके बाहर सारे चला गया, पाकिस्तान कोकला हो गया। जो भी आते हो अपना जेब का सोच रहे। किसने आवाम का सोचा? जो भी इदारा कोई भी सामने आवे, मैं खुद बात कर रहा हूँ कि भाई किसने सोचा आवाम? हर बंदा गरीब रगड़ी जा रही है। पैसे वाला पैसे को बल कर ले, हम लोगों को खून निकाल के वो पी जा रहे और कहते हैं इनके ऊपर हुकूमत करो, हम अवाम के साथ है। कौन है साथ? बताए तो सही। इन हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहिए? हुक्मरानों को चाहिए, लिखे पड़े हैं, समझदार है, अपना जीप के लिए जानते हैं, अपना जात के लिए जानते हैं, तो अपना अवाम के लिए क्यों ना जाने? उसको क्या कहे? क्या उनको अल्लाह ने अकल नहीं दिया? इतनी तालीमी किया, इतना सियासत सोचा, सबको छोड़ो, हमारा मौलाना साहब को देखो।
वह आलम भी है, खबरदार भी है और की भी रहे कि वल वज़न यौमा इज़िनिल हक़, वज़न हक तोला जाएगा। फिर वो क्यों हक छुपा रहे, उसको हम क्या कहें? आलम है, उलमाओं के अदब करना चाहिए, मगर उससे पहला ये पूछना चाहते हैं कि उसको तो चाहिए कि हक और वज़न ये देखे ना। कुरान तो ये फरमाते हैं और वो आलिम है, अगर वो हक छुपा रहे तो हम क्या कह सकेंगे? किसको कहेंगे, किससे पूछेंगे, किसको दरख्वास्त देंगे? सबसे पहला तो ये बात है, किसी गरीब आदमी का तो सुनते ही कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह ही है, और अल्लाह बहुत बड़ा है। ये निज़ाम, ये पाकिस्तान अल्लाह ही चला रहे। एक बंदा कह रहा था कि यार, पूछ रहा था एक दूसरे से कोई मजाक में या कोई अल्फाज में कि यार कौन सा मुल्क बड़ा है, कोई कहते हैं अमेरिका बड़ा है, कोई कहते हैं रूस बड़ा है। उसने कहा सबसे बड़ा तो पाकिस्तान है, छोटे से लेके बड़े तक सारे खाई जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, ठीक ठाक चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, आपको लगता है वापस आएंगे, इस्तकबाल अच्छा होगा? नहीं, उनका कोई इस्तकबाल अच्छा नहीं होगा। कौन से दूध के नहरे धुले हुए आ रहे हैं वो वापस, कौन सा अच्छा करके गए, आगे करना उन्होंने। आपको नहीं लगता कि बड़ी तैयारियां चल रही हैं? शहबाज शरीफ नून लीग के सदर हैं, वो मैदान में हैं, हल्के में जा रहे हैं। मरीम नवाज, हमजा शहबाज, पार्टी के दीगर रहनुमा कारकुनान को बड़ा चार्ज कर रहे हैं, कोई इस्तकबाल नहीं कर पाएंगे? बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा तो यहाँ वोट कास्ट ही नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने उनको जूते ही पहनने। हमारा यहाँ वोट कास्ट नहीं होता, लेकिन आप एक मुझसे पूछ रहे हैं, हर एक बंदे से आप अपनी तौर पर। नहीं, ये ओवरऑल हम बात कर रहे हैं लोगों से। जाहिर बात है इस हल्के के लोगों ने तो नहीं ना सिर्फ इस्तकबाल करना, इस्तकबाल के लिए तो सब लोगों ने निकलना है ना, उनके मुताबिक तो पूरे पाकिस्तान से लोग। अब मैं आपको लोगों की जो नेचर बता रहा हूँ, जो आने वाला वक्त, अब जिसके बाजू में दम है ना, वही इस मुल्क में रहेगा। यहाँ कानून नाम की तो चीज़ ही नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। मैंने अपनी अदालत लगानी है, अपना ही वो करना है, और ये आने वाले वक्त में हर बंदे ने करना है। आगे वाले आने वाला जो टाइम बहुत मुश्किल आ रहा है, वो कौन से दूध के धुले हुए आ रहे हैं, आगे उन्हें कौन सा ऐसा काम करना कि बड़ी तब्दीली आ जाएगी। लोग तो भूख से मर रहे हैं, उन्होंने आगे भूख ख़त्म करनी है। लोग बिजली के बिल्लों से मर रहे हैं, वो ख़त्म करने। इनकी तो अपनी अय्याशी ही नहीं ख़त्म होती। 74 सालों में इन्होंने इतनी दफ़ा बने, कौन से इन्होंने महल खड़े कर दिए, अपने महल खड़े किए। आवाम के लिए इन्होंने क्या किया? आवाम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और आगे ही अच्छी तवक्को ना रखें। मैं वो टीवी जहाँ इनके पैसे दे के जो चैनल खरीदे हुए हैं, वो उसी की हद तक जो बंदे रखे हुए हैं वो इन्हीं के खिलाफ कहते हैं। ये अभी आए नहीं है, पहले ऑफरें आ रही हैं 125 125 सीसी मोटरसाइकिल मिल रहा है, जो उधर जाएगा इस्तकबाल करेगा। वो कौन सा आलम फाजिल आ रहा है जिस जगह इस्तकबाल करेंगे? और कौन सा दूध का धुला हुआ है? यहीं रह के सारी चीज़ें फेस करता ना। इनको पेट दर्द होता है, उधर चले जाते हैं लोग। भाई बाहर से इलाज कराने यहाँ आते हैं, यहाँ से वापस नहीं जाते। अभी इन्होंने सुना, और ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो डेट आप बता रहे हैं ना, हो सकता है उन दिनों में इसका वाल बंद हो जाए, दिल का। ज़ाहिर आगे 4 सालों से यही सुन रहे हैं। अब वाल जो खुला है शायद उस डेट पे बंद हो जाए। प्लेटलेट भी कम हो सकती है। वो तो ज़ाहिर है, फिर ये पाकिस्तानी अनार तो वहाँ जाता नहीं, वो तो होने ही होने, ये सबको पता, और इंशाल्लाह होंगे उसके। यानी कि आप ये समझते हैं और लोग ये सोचते हैं कि किस तारीख को नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, अगर वापस आएगा तो उस तरह से इस्तकबाल नहीं होगा। सर ये तो मेरे कान एक सुनना बंद कर गया। 4 सालों से सुनना आ रहा है, आए पता चले लोगों को फेस करें। इस दफ़ा जूती से लोगों ने इस्तकबाल करना है। इनको अगर ये इस्तकबाल अच्छा हो गया तो इलेक्शन में लोग बहुत बुरा सलूक करने वाले हैं। सर इलेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है कि हों, जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, मुश्किल ही लगता है। नहीं, कभी तो इलेक्शन होने हैं, जनवरी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन करवा सकते हैं। नहीं होने सर। मैं आप कैसे आदमी हैं, आप इलेक्शन भी नहीं मान रहे, आप नवाज शरीफ की वापसी को नहीं मान नहीं, रहे। एक चीज़ है, आप कैसे यकीन से कह सकते हैं? वही हमें नज़र आता है, हमें पब्लिक सर्विस काम है, सुबह से लेकर शाम को 2-3 हज़ार बंदे को डील करते हैं, हम पूरा दिन लोगों को ही पढ़ते हैं। पुलिस वाला होता है ना, गाड़ी में आपको पता कहीं नाके पे रोक दें तो उनका तजर्बा उसी बंदे को उतारते हैं, उसको आंखों से उनको पता है इससे कुछ माल मलबा वाला निकलना, हर बंदे को तो नहीं उठाते। हम भी डेली ये पब्लिक सर्विस, यही हमारा काम है। हमने लोगों का, मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि पहले एक बंदा आता था डेली बेस, हम 50 रुपये का आटा लेता था। अगर 3-4 दिनों से नहीं आ रहा तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्यों नहीं आ रहा है, उसकी दिहाड़ी नहीं लगी है। ये लोग अब आवाम को फेस नहीं कर सकते। 50 रुपये का आटा, अब हालात ही ऐसे पैदा हो गए। मेरा अभी ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह 57,500 रुपये का बिल आया है। इतना बड़ा कारोबार लेके मैंने किसी से लेके, वो भी निकलवा के बिल जमा कराया, बैंक मैंने बिल ही नहीं दिया। अगली दफ़ा टैक्स में इतने
उन्होंने तो बिल भेजा ही नहीं है, कोई नेट से निकलवाया वो पैसे अलग दिए। अब फेस करना बहुत मुश्किल हो गया। इमरान खान कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, वो लोगों के दिमाग वाश कर गया। अब हर बंदे को पता चल गया। मेरे पास में कोई तालीम याफ्ता नहीं, मेरी डिग्री नहीं है, अब मैं अच्छी खासी वकालत कर सकता हूँ। इस मुल्क में इतने तजर्बा हो गया, इतने धक्के लग चुके हैं। लोगों के हालात बहुत मुश्किल हैं, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। सर मैं इतने सफ़ेद पोश लोग आते हैं कि मैं ऑनलाइन आपको क्या बताऊँ, कोई आता है हमें बुलाता है साइड पे ले जाता है, बेटा हमने LCD बेचनी है, कोई कहता है बेटा हमने मोटरसाइकिल बेचना है। 2-3 दिन पहले तकरीबन 15 से 20 फैमिली आ गई हैं, बेटा ये बहू के सोना के हार बेचने, वो बेचने। कौन सा बिजनेस शुरू हो गया? हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं? यहाँ कौन सा कानून है? आप भी बताएं ना। आप मीडिया से कोई मतलब कि आप मीडिया भी है, तो अगर आप सही है तो सारी मीडिया भी सही नहीं है। हम इज्जत की बात करें, बावलपुर यूनिवर्सिटी में किसी ने कोई नाम लिया है और रावलपिंडी में वो नोटू की ब्रेक तहखाने पकड़े गए, आज तक उसके मालिक का नाम आया है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब वही रहेगा जिसके बाजू में दम है, तो चाहे 1 दिन जिए या 4 जिए। बड़े बंदे की कोई जिंदगी नहीं रहनी। मैं ये कह कर छोड़ दिया सांप के स्पेरू ने कि इंसान ही काफ़ी है इंसान को डसने के लिए। ये कह कर छोड़ दिया सांप के स्पेरू ने कि इंसान ही काफ़ी है इंसान को डसने के लिए। इंसान एक दूसरे को डसेंगे, एक दूसरे को नोचेंगे और चोरियां, डकैतियां और राजरी के वाक़या। आप कितने और देखें, टीवी चैनल उठा के देखें, लाहौर के अंदर आए दिन वाकई किसी से मोबाइल छीन लिया, किसी से पैसे छीन लिए। वो मोबाइल छीनता है, पैसे छीनता है, भाई किस वजह से छीन रहा है? मुझे जब 5-6 दिन खाने को नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? डाका नहीं मारूंगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, क्या करूँगा? अगर आपकी औलाद है, आपके बच्चे घर में हैं, आप अपनी भूख बर्दाश्त कर सकते हैं। जब आप अपने बच्चे के लिए दूध नहीं ले सकते या वो भूख से बिलक रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे सलूट मारेंगे? आप इस मुल्क को सलूट मारेंगे? आप क्या करेंगे मुझे बताएं। आप घर जा रहे हैं, आपके बच्चे के लिए दूध नहीं है, आपकी क्या सोच होगी? आप उनके लिए क्या मैसेज लेके जाएंगे? अभी 2-3 दिन पहले हमारे आज एक सेलमैन था, उसकी डेथ हो गई है, दिमागी मौत हो गया। यंग लड़का था वो, घर के अखराजात ही नहीं पूरे हो रहे, कुछ गोलियां खा के डेथ हो गई उसकी, कनक वाली गोलियां खाई, डेथ हो गई उसकी। तो खुदकुशियां करने पर आ गए हैं। खुद कैसे करने में नहीं कर रहे हैं, और इस सिस्टम की वजह से, इस माशरे में ये जो हो रहा है इसकी वजह से वो कर रहे हैं। अब हर बंदे को आप अंदर वाली वो तार हिलाएं तो वो आपको सारा कुछ बता। यहाँ मीडिया फ़रोग, यहाँ बिजनेस तालीम फ़रोग, चीज़ें 2 नंबर। मीडिया तो फरोख्त ना के। सर जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, बावलपुर वाला वाक़या हुआ, क्या हुआ उसमें? इतने बड़े उसका बच्चा शामिल था, आप मीडिया के चलते तो वहाँ क्या हुआ? वो पकड़ा गया, उसको फांसी हुई है, सज़ा हुई है, क्या हुआ? अगर रावलपिंडी में वो इतना बड़ा, हमारा काम आवाज़ उठाना है, हम आवाज़ उठाते भी हैं, खबरें भी चलती हैं, लेकिन मुतलका जो अदारे होते हैं ना, उनका मकसद है कार्रवाई करना। कानून को हम तो नहीं हाथ में ले सकते। सर इस मुल्क में कानून ही नहीं है। तो पैसे तो मैं कहता हूँ बंदा मार दो, पैसे तो दूसरे दिन बंदा बरी हो जाता है। अभी सऊदीया में आपने देखा होगा, ये टिकटॉक में बड़ा मशहूर वाक़या हुआ, कितने उन्होंने पैसों की किस चीज़ की ऑफर में, उसकी खुदकशी हुई है, मैं उसमें खुश नहीं हूँ, लेकिन उस मुल्क, उस सिस्टम, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यार वाकई वहाँ को कानून होता है। यहाँ कभी ऐसा हुआ है? 2 कबीलों की लड़ाई थी और 2 कबीलों में एक अचानक जो है गोली लगने से कत्ल हो गया, और दूसरे कबीले ने बहुत कोशिश की कि उसके लोगों को ने वहाँ जाके अपनी जो क्या कहते हैं पग और दस्तार और उनको वो दे दिए कि माफ़ कर दें, लेकिन माफ़ी नहीं हुई, वहाँ पे सज़ा हुई मौत। मैं एक लोकल तबके से अनपढ़ सा बंदा हूँ, मुझे मोबाइल नहीं चलाना। अगर मैंने देख के मैं इससे इतना मुतासर हूँ, मैं कहा यहाँ तो बंदा मार दो। कितने ऐसे वाक़े मैं आपको दिखा दूँ, कितने लोगों ने कत्ल किया, बाहर फिरने लगे, बाप से बड़ा रुपया। यहाँ कानून नहीं है सर जी। क्या हुक्मरानों को पैगाम देना चाहेंगे, इस मुल्क को कैसे बेहतर किया जा सकता है? सर इस कोई उम्मीद हो जो हाँ, इस मुल्क में अब जो आगे वाले हालात जा रहे हैं कि वो जहाद वाला सिलसिला ही, हर बंदा उठे बिल से लेके। अब देखो ये लोग जाके ये करते हैं, एक दिन में लाखों रुपए उड़ाते हैं, टैक्स हम देंगे, हमारे टैक्स से इन्होंने करना है। ये आप मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आप पेमाश कर लें, ये जल्लो मोड़ से उस साइड पे चले जाएं, वहाँ पे पेट्रोल 70 रुपये, हम कितने में ले रहे हैं? वहाँ पे चीनी क्या रेट, हमें क्या मिल रही है? ये जल्लो यहाँ पे जल्लो के पहाड़ सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। इंडिया में सस्ती है ना भाई। अच्छा, ये इंडिया कहें ना, फिर जल्लों से मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से कोई 1000 किलोमीटर नहीं है, मैक्सिमम लगाए 50 किलोमीटर होगा। 50 किलोमीटर के वाय पे एक चीज़ 35 रुपये मिल रही है, यहाँ 335 यार, सुबहान अल्लाह यार।
वहाँ टमाटर 20 मिल रहे हैं, यहाँ 150। सुबहान अल्लाह यार। वहाँ आटा 600 का, यहाँ में 1800 का यार। सुबहान अल्लाह। यहाँ से सारी चीज़ें बाहर जाती। सुबहान अल्लाह। ये तो बहुत बड़ा वाया है, बहुत बड़ा फ़र्क है। अब हर बंदा अपनी इस्लाह करेगा। अब इनको खड़े करके सरेआम चौक में फांसियाँ दें, इनके खंबे उखाड़े, बिजली के मीटर उखाड़े, अब इनके गलों में जूतियों के हाथ डालें। जब तक ये आम बंदों में से कोई बंदा ऊपर नहीं जाएगा, इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। आपको जितनी ग्रेजुएशन है, जितनी आपकी तालीम है, सारा कुछ आप अपने दिल पे हाथ रखे कहें, उसके मुताबिक आपको वो चीज़ें मिलती हैं, वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको वो सैलरी मिलती है। आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं कि मैं ये बात कर रहा हूँ सही कह रहा हूँ गलत। आपकी जितनी तालीम है, जितना आप इधर अभी आपने टाइम वेस्ट किया, जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने वसूफ से होश आवाज़ में कह सकते हैं उसके उतना आपको मुआवजा नहीं मिलता होगा। अगर मिलता है तो आप, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। इसका जवाब मैं बस ये कहूँगा कि मैं भी इस पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो शायद सब जैसे पाकिस्तानियों के साथ तो हो रहा है वैसे मेरे साथ भी हो रहा है। बस सर, मैं वो इससे तो हम हर बंदा सर तंग आ गया है। मैं एक पब्लिक डीलिंग करता हूँ। मैं ये बताऊँ कि अभी मैं नमाज़ पढ़नी थी, जो नमाज मैंने 5 मिनट पढ़नी थी वो आधा घंटा लग गया है। इंसानों को ये आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे भी आते हैं कि जिनके पत्थर बंद हुए, यार हमें 100 का आटा दे दो, 200 का। बाद का तो हमारी मजबूरी होती है कि हमें भी कोई कैश होगा, हमने आगे चीज़ें लानी होती हैं, और हम रोज़ ये मामला देखते हैं, ये खुदकशी, इन चीज़ों से रोज़ हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमें हर चीज़ का एहसास है, हम इन लोगों का एहसास है। हमें तो इन लोगों में रहना है, हमने महलों में नहीं रहना। खुदा की कसम, मुझे जून जुलाई में मैं ये फुटपाथ पे सुला दे, मुझे नींद आ जाएगी। मैं बचपन से इसी माहौल में पला बड़ा हुआ हूँ, मैं एसी में नहीं पला पड़ा हूँ। हमें आती हैं जेलें, ये तकलीफ़ें, ये काटने, ये जुल्म है, ज़्यादती है, ना इंसाफ़ी है। आने वाला वक्त जो है बहुत दूसरी तरफ हमें लेके जा रहा है, जो सच को कहता ही नहीं है। सच को सच कहना जुर्म हो गया है। आए जी और लोगों से बात करते हैं, उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए जाएंगे आप? नहीं जी, हमारे पास तो अपना टाइम नहीं है, हमने कहाँ से जाना कहीं पर। हम यहाँ पर अगर आएंगे तो इस्तकबाल कर लेंगे, वहाँ तो जाके नहीं कर सकते। नवाज शरीफ वापस आएंगे, इस्तकबाल आप समझते हैं लोग इस वक्त रोज़गार को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, रोज़ी रोटी होगी तो फिर इस्तकबाल होगा। बिल्कुल, रोज़ी रोटी होगी तो इस्तकबाल होगा, वरना तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि यहाँ पर तो इस टाइम यही हालात हैं कि सुबह के निकलेंगे, कोई काम का कोई सिलसिला ही नहीं है। जो लोग रोज़ाना यहाँ पर 150 का काम करते थे, जिससे यानी कि सवारी 150 वाली होती थी, वो तो पैदल भी चल पड़े हैं, क्योंकि उनके हालात ही नहीं है किसी के भी बैठने के रिक्शे में। और हमारा रोज़गार यही है, हम अपना रोज़गार छोड़ के तो कहीं भी नहीं जा सकते ना। अगर नून लीग के रहनुमा आपको ऑफर करें कि हम आपको दिहाड़ी दे देते हैं, जितने पैसे कमाते हैं आए इस्तकबाल करते हैं, जाएंगे? नहीं, वो तो एक दिन की दिहाड़ी है ना, एक दिन की दिहाड़ी से तो नहीं ना कोई बंदा जा सकता कहीं पर भी। यहाँ तो हो गए कोई प्रॉपर कोई आगे का सिस्टम बतलाती हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब के आने से, चलो हम ये नहीं कहते कि वो ना आए, वो उनको आना चाहिए, आए यहाँ पर आकर। अब जो जितना ये काम बिगड़ गया है, जितना ये मसला बन चुका हुआ है, इसमें अगर वो कोई मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे बड़े लीडर रह चुके हैं, चाहे अच्छे रहे या जैसे भी, जो भी उनके मुतल्लक लोग सोचते हैं, ठीक है, वो हर बंदे का अपना अपना एक वो है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए जो भी अब आए, ऐसा बंदा है कि जो कम से कम गरीबों के बारे में कुछ सोचे तो सही। आज तक गरीबों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। गरीबों को इस टाइम, हम जैसे लोगों को जो है अपनी रोटी का जो है सिस्टम चलाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि हम लोग परेशानी से जो है ना, एक साइड पर तो अपना कारोबार से परेशान है, दूसरी साइड पे अपने घर में जिनके किराए के घर हैं वो बेचारे किराए पे और बिलों की वजह से पिस गए हैं। आज आप ये देखेंगे बिल, एक तो बिल आया कोई नहीं, डेट आज आखिरी डेट थी, नेट से बिल निकलवाया और उस बिल के ऊपर जब देखा वो आखिरी डेट के ऊपर वो 8,600 रुपये बिल है। मेरे जैसा रिक्शा ड्राइवर आदमी जो है वो कहाँ से 8,600 रुपये लाए। लोगों को तो बहुत ज़्यादा है, आपको तो फिर भी कम आया हुआ है। लेकिन बात वही है ना, जितना कोई यूज़ करता है वो उसी हिसाब से है ना उसके। हमारे घर में एक पंखा चलता है, 2 लाइटें जलती हैं। अगर एक पे बैठे हुए तो एक बंद है, और दूसरी पे जहाँ पे बैठे हुए वहाँ पे लाइट जल रही है, उसके अलावा लाइटें बंद हैं। दिन में एक मरतबा मोटर चलती है, यही इसी तरह का काम है। उसके ऊपर इतना ज़्यादा बिल, 200 तकरीबन कोई मेरे ख्याल 42-43 यूनिट हैं, और उसके ऊपर 8,500 रुपये बिल।
₹34-37 तकरीबन 37-38 रुपये यूनिट के पर यूनिट के हिसाब से बिल पड़ रहा है। ये सोचें कम से कम कि जिसने रोज़ाना 1000 से 1200 रुपये कमाना है और या कोई किसी जगह पे कोई तनख्वाहदार आदमी है, वो कैसे अपना गुजारा करेगा? लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। आए और लोगों से बात करते हैं और उनका नक्ता नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, आपको लगता है वापस आएंगे? भाई कुछ चांस नहीं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा इन्होंने कहा है कि आप इस दफ़ा आ जाएंगे, इस दफ़ा आएंगे, ये तारीख को आएंगे, इस तारीख को आएंगे। अगर कुछ किया नहीं या मुल्क में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो इंसान को वापस तो आना चाहिए। अगर आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया था तो उसके बाद दोबारा जेल तो वो उन्होंने भी काटी है। अगर कुछ नहीं किया तो फिर डरना किस बात का है? वापस आए मुल्क में, आगे आवाम का साथ दें। फिर अगर कुछ किया है तो फिर ये इसी तरह भागे रहेंगे या हमको यही बताते रहेंगे कि आज आ रहे हैं जी, कल आ रहे हैं जी, परसों आ रहे हैं। आवाम को पागल बनाया हुआ है। जो कोई भी आता है वो इसी तरह ही करता है और इनका भी यही हिसाब है। ये तकरीबन 1 साल से तारीख पे तारीख दे रहे हैं। जैसे अदालत कहती है ना कि भाई फ़लाँ तारीख को आ जाना, अब फ़लाँ तारीख को आ जाना। इनका भी वही हिसाब हो गया है कि ये कहते हैं जी 7 तारीख को आ रहे हैं, कभी कहते हैं जी 20 तारीख को आ रहे हैं, कभी कहते हैं अक्टूबर में आ रहे हैं, कभी दिसंबर में आ रहे हैं। यार क्या लोगों का मजाक बनाया हुआ है। पहले ही गरीब जो है वो पिस रहा है, ऊपर से आप लोग इस तरह की हम हक पे करते हैं। मियाँ साहब ने ना रहनुमाओं को टास्क सौंपा है कि अवाम को ज़रा चार्ज करें। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज भी इस वक्त मैदान अमल में हैं, हलकों में हैं, लोगों को चार्ज कर रहे हैं। वो कह रहे पहले ज़रा पावर दिखाएं फिर मैं वापस आऊँगा, अगर पावर ना हुई तो मैं नहीं आऊँगा। देखें, पावर जो है ना, पावर अवाम के पास है। अगर अवाम के लिए कुछ अच्छा किया है तो पावर इनको मिलेगी, अगर नहीं किया है तो पावर कहाँ से मिलनी है? लेकिन अवाम ही तो पीस रही है, पावर भी अवाम के पास है। अवाम पिस रही है, लेकिन अगर उसके लिए कुछ अच्छा किया हुआ है तो इनके काम आएगा। नहीं किया हुआ, बुराई की हुई है, चोर डकैती की हुई है, तो वो काम नहीं आएगी। क्योंकि कहते हैं आंखों से देखो, कानों से सुनो, फिर यकीन करो। हम तो इस पे यकीन करते हैं ना, हमने देखा है। हम तो ये कहते हैं आए, अगर कुछ नहीं किया तो सीना तान के आए, अगर कुछ किया है तो फिर सीधा जेल में जाए। आप लोगों की बातें सुन रही हैं, कुछ लोग कहते हैं वो इस्तकबाल होगा, कुछ लोग कहते हैं वो जेल में जाएंगे। और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, आपको लगता है आएंगे? इंशाल्लाह ताला जी ज़रूर आएंगे जी, इस्तकबाल भी होगा? इंशाल्लाह ताला होगा। उन्होंने तो जलसा कर दिया, इस्तकबाल एयरपोर्ट तो कोई भी नहीं जा रहा। एयरपोर्ट नहीं जा रहा तो सीधा रश की वजह ना होएगा या टाइम थोड़ा होएगा। उन्हें सीधा अगर जुलूस की शक्ल च भी आए तो जलसागाह 'च पहुँच नहीं सकते, क्योंकि आवाम का ठाठा मारदा समुंदर जिहड़ा ना उन्होंने नाल है। ये खमोश वोट है मुस्लिम का, ये नचन गाने वाले का वोट नहीं गा। ये खमोश शरीफ लोग ने। इंशाअल्लाह ताला उम्मीदां ने नवाज शरीफ दे कोलों सानूं बड़ियां कि जिस तरह 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਚ 14 ਚ 15 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, महंगाई ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ। इंशाअल्लाह ताला ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ और आवाम सुख का साथ लेगी। क्योंकि लोग 2018 का जिक्र क्यों नहीं करते? शाहिद कक्का नबासी भी तो नून लीग के थे, जी उसका जिक्र नहीं करते। 2017 तक क्यों हुकूमत का जिक्र करते? खाना तक जो हमारी हुकूमत जहाँ तक रही है, खान का बासी साहब की हमारे साथ रहे हैं, वज़ीर आला रहे हैं, उत्तर वज़ीर आज़म रहे हैं, वो उनके तक बात करते हैं ना कि हमारे इस दौर में जो सभी को पता है महंगाई का लेवल, आप लोगों को भी पता है कि महंगाई किस उस दौर में हमारी कितनी थी, पेट्रोल कितना था, डॉलर कितना था, चीनी कितनी, आटा क्या बचा रहा था। अब जो है जो 2018 के बाद इमरान खान साहब को जब पाकिस्तान में दिया है, तो हमने जब उसे वापस हमें मिला है तो वो 20-24 अरब रुपये कर्जे के नीचे आए हम। पूरे पाकिस्तान ने 75 साल में 24 अरब रुपये लिया है, इन्होंने 4 सालों में 3.5 सालों में वो कर्जा ले लिया, वो उतारा है। जो 15 माह हमें मिले हैं, 1.5 साल में मिला है, उसमें हमने जो इसका कर्जा जो है ना वो उतारा है, कारोबार के डिफाल्टर होने से बचाया है। ये लोग तो खुश होते थे, ये कहते थे ये डिफाल्टर हो जाए, पाकिस्तान डिफाल्टर हो जाए। ये हमारा जो वोटर है ना, सपोर्टर है ना, वो नाच गाने वाला नहीं है। आपको इलेक्शन में इस 16 माह की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है,
वो सेटबैक नहीं करेगी, वो अवाम रद्द अमल नहीं देगी वोट की शक्ल में? नहीं, अवाम का जो रद्द अमल है ना, वो ये नहीं है कि जी महंगाई तो जो है पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, उनको तो पता है ना कि ये मुआहदा जो IMF से हुआ है, उसके सिग्नेचर हुए हुए हैं, वो इमरान खान साहब के हैं, वो मुआहदा हमने पूरा करना ही करना है 5 साल का, वो तो पूरा होना है। इसमें इन्होंने तो किया ही नहीं है, सिर्फ मुल्क को डिफाल्टर होने से बचाया है। और ये इन्होंने लोग जिन काम किया है ना, ये इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है। चाइना भी इसमें खुश है, सऊदी अरेबिया भी खुश है, UAE खुश है, दुबई, तमाम जो अरब मुकारात हैं जिन्होंने हमारी मदद भी की है, वो लोग खुश हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएँ, इलेक्शन जीते, वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान में तरक्की का काम शुरू हो, तरक्की हो, गरीब आदमी फिर उसी तरह रोटी खाए, सस्ता आटा हो, सस्ती चीनी हो, पेट्रोल सस्ता हो, डॉलर नीचे आ रहा है और नीचे आएगा, सोना भी नीचे आ गया है। ये आने की आमद के ऊपर ये ना सर इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब आते ही इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो सीट पे बैठेंगे, वज़ीर आज़म होंगे, इलेक्शन जीतेंगे, तो ये आए होगा इंशाल्लाह ताला। बाहर के जो दुनिया लोग हैं वो आके यहाँ कारोबार अपना करेंगे। अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, उनका इस्तकबाल तो आप कर ही लेते हैं, वो उनके केसेस से उनको रिहाई नहीं मिलती, वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो वजारत उज़्मा के मनसब पे फायज नहीं होते, तो फिर आपके नज़दीक मुल्क ख़त्म हो जाएगा? नहीं, वो शहबाज शरीफ है ना, उसकी बैकग्राउंड पे चलेंगे ना, मियाँ साहब के कहने पे चलता जाएगा ना। उन्होंने आना है, ये मुझे बताएं, अगर उन पर जो सजा दी है किस बेस पे दी है? पामा केस में दी है, पामा से हटके वो बेटे के साथ रहा नहीं, उस केस पे दी है। झूठे मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे हैं। हमारा कोई भी MP MNA कोई बता दे किसी के ऊपर राना सनाउल्ला के साथ पाउडर का कोई केस डाले, जब तो है ही कोई नहीं। कसमें खुदा की कुरान की खाते थे, कोई निकला उनसे पाउडर निकले, कोई है? सिर्फ ये ज़बरदस्ती उन लोगों ने कहा है। जन्ना मीर साहब ने कहा था, साकब निसार साहब ने कहा है, बंदयाल साहब ने, देखिए चाहे वो अभी वो केस चल रहे ना अदालत में, कैसे समाप्त हो रही है, फुल बेंच कर रहे हैं, ये करते हैं फुल बेंच तो पता लग जाता है क्या था। ये जो कर रहे थे ना कि बस मरीम नवाज को अंदर कर दो, शहबाज शरीफ को अंदर कर दो, हमजा को कर दो, खान साहब वासी को कर दो, जितने भी हमारे MP MNA हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, खातम वानी साहब से, सबको अंदर कर दो, किसी को बाहर नहीं आने देना, इलेक्शन होने दो, हमें बैठ। उसका तजर्बा जो किया है वो आप लोगों भी, हम सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि नाहिल किया है। कोई काम नहीं है, पकड़ लो, मैं NOR नहीं दूंगा, मैं AC उतार दूंगा, मैं ये कर, आप AC भी मांग रहे हैं, आप मुलाजम भी मांग रहे हैं। बात है जैसा करना है वैसा बनना है। जो तुमने नाजायज लोगों से किया है तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ना है। आखिरी सवाल मुझे ये बता दें, अगर नवाज शरीफ के पास एक बेहतरीन फार्मूला था, उन्होंने 16 माह अपने भाई को वो फार्मूला क्यों नहीं दिया? नहीं दिया है फार्मूला, उस फार्मूले के चलिए। लेकिन इन लोगों ने जो हमारे ऊपर बंडल डाला हुआ था ना डिफाल्टर का, वो डिफाल्टर हमने ख़त्म करना था। साथ में पाकिस्तान को डिफाल्टर तो नहीं करना था, उसके लिए हमारी बेहतरी हुई थी। बहरहाल उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला आएंगे, कारोबार कर चलेगा, रोज़गार मिलेगा हर एक किसको। ठीक है, एक जेल में बिठा दिया है अनपढ़ जहर लोगों को, तो ये चोर है, चोर है क्या साबित तो करें। आएंगे ना, पेश होने अदालत में, जेल जाएंगे, मुकदमे लड़ेंगे, केस लड़ेंगे हम, उसमें हमें करें ना। ये बंदयाल तो नहीं बैठा, फुल बेंच बैठा है, फुल बेंच कोर्ट का फैसला करेगा कि आया ये सजा इसको ठीक दी है या गलत दी है। जो फैसला आएगा उसको मनोमन जो है कबूल किया जाएगा। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, लोग इस्तकबाल भी करेंगे, कुछ लोग समझते हैं वो जेल जाएंगे, कुछ लोगों का ये मानना है कि नवाज शरीफ के आने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि असल मसला आवाम के लिए ये महंगाई है, ये बिजली के बिल हैं और इनका रोज़गार है, वो बेहतर होने की ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।